क्वेश्चन नंबर 11 है। एक मैट्रिक्स है ए 2/3 की, बी मैट्रिक्स भी है 2/3 की। तो हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, और सेकेंड पार्ट में पूछा है ए बी एंड बी ए की वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। 3 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 4, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। क्वेश्चन गड़बड़ है, ये देखिए, ये है हमारी 2/3 की मैट्रिक्स और ये भी है हमारी 2/3 की मैट्रिक्स। फर्स्ट रो के कॉलम और सेकंड रो की सेकंड मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है। सिमिलरली बी ए भी हमारा बी स्क्वायर भी नॉट पॉसिबल होगा। बी स्क्वायर भी नॉट पॉसिबल होगा। जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल ही नहीं सकते तो फाइंड नहीं कर सकते इसको। और ए भी देखते हैं, ए भी चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 2/3 और बी भी है हमारा 2/3, तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल। और बी ए भी देख लेते हैं। बी ए हमारा 2/3 का, ये भी है 2/3 का, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारी 3/1 की, बी मैट्रिक्स दे रखी है 1/3 की। हमसे पूछा है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। डैश क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है जिसमें रो को कॉलम में बदल दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, वो हमारी होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी पॉसिबल है हमारा या नहीं, ये बताइए जरा। देखिए, इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर है, 1 है, तो हमारी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/3 का। 3 × 3 का मैट्रिक्स हमारी 3/3 की हो जाएगी। करते हैं, चलिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं 1 × 1, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, ये आ गया हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हम करते हैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 × 2, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से। हो जाएगा 1 3 2 2 6 4 3 9 6, ये आ गई 3/3 की मैट्रिक्स। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज ए बी डैश। जो कॉलम है हमारे, इनको हम रो में चेंज कर देंगे। इस रो को, इस कॉलम को रो में बदल देंगे। 1 3 2, इस कॉलम को रो में बदल देंगे। 2 6 4, इस कॉलम को रो में बदल देंगे। 3 9 6, ये होगा ए बी डैश। ए डैश क्या होगा हमारा? कॉलम को हम रो में बदल देंगे 1 3 2। और बी डैश क्या होगा हमारा? इस रो को कॉलम में बदल देंगे 1 2 3। ठीक है, ए बी डैश हमारा आ चुका है। ए डैश और बी डैश अब हमें निकालना है। ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश ए डैश। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइए जरा, ए डैश बी डैश की मल्टीप्लिकेशन ए डैश और बी डैश से, ये ए डैश बी डैश की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, बताइए जरा कमेंट में लिख के। तब तक हम ये करते हैं, ए डैश बी डैश की मल्टीप्लाई। बी डैश क्या होगा हमारा? 1 2 3, और ए डैश होगा 1 3 2। ये हमारा 3/1 का, ये 1/3 का ऑर्डर का। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3,
1 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू टू, ये आ जाएगी हमारी 1 3 2 2 6 4 3 9 6। ये देखिए बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश, ए बी डैश हमारी आपस में बराबर है। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए थीटा मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की। तो हमसे पूछा है प्रूफ दैट ए थीटा डॉट बी थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स तो हमें केवल एक ही दे रखी है थीटा वाली, और पूछा है हमसे बीटा वाला भी, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम थीटा की जगह हम बीटा रख देंगे, ये बीटा दूसरी मैट्रिक्स बना लेंगे, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ये भी हमारे आगे ए थीटा और साइन बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए थीटा ए बीटा दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस का साइन थीटा साइन बीटा माइनस का साइन थीटा कॉस बीटा माइनस का कॉस थीटा साइन बीटा, कॉस थीटा प्लस इंटू साइन बीटा प्लस साइन थीटा कॉस बीटा माइनस का साइन थीटा साइन बीटा प्लस कॉस थीटा कॉस बीटा। देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और इसमें से हम साइन माइनस पूरे में से बाहर ले लेंगे तो पूरा प्लस का बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ये देखिए ये और ये सेम है, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, थीटा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू ए थीटा डॉट ए बीटा, हेंस प्रूव्ड।